गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे आप लोग? दोस्तों, आप लोग का एक न्यू नोटिफिकेशन जो आपको आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचे कि आप लोग को बता देते हैं। क्योंकि अभी जो है, चूँकि बिहार दरोगा भी एग्ज़ाम हो चुका है, उसका सारा प्रक्रिया पूरी हो चुका है। अब उन लोगों का जो है मेडिकल टेस्ट प्लस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस स्थिति में जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन जो आपको अगस्त मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि इंटर लेवल का रिलेटेड जो है आपको 2308 जो पोस्ट है वो आपको बहुत जल्द आ जाएगा। आपको जो बता रहे हैं इतना ध्यान रखिएगा, जितना बताएंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 3000 प्लस आएगा, दैट इज रॉन्ग। कारण क्या है कि जैसे अभी आप देखते होंगे कि 2014 में जो है, 2014 में क्या हुआ था कि आपका नोटिफिकेशन आया था ना 2014 में, यानी कि इंटर लेवल का जो नोटिफिकेशन था उसमें जा करके 13,000 समथिंग जो पोस्ट था। तो उसमें जो लगभग जो है आपको 18 लाख स्टूडेंट जो है आपको फॉर्म फिल किए थे, जिसमें आयोग को जो बीएसएससी आयोग को जो है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो है उसको एग्जाम लेने में बड़ा ही मशक्कत करना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि इस बार जो है कि पोस्ट थोड़ा सा कम है ना, तो आपको पोस्ट के अनुसार भरने वालों की संख्या की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपको नेक्स्ट मंथ में जो है, यानी कि अगस्त मंथ में, अभी बीपीएसएससी क्या किया है कि आपको इसका जो है सारा प्रक्रिया लेते हुए, इसमें आपका इंक्रीज भी हो सकता है, पोस्ट को इंक्रीज भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सारा प्रक्रिया लेते हुए जाकर के जीएडी जिसको बोलते हैं, जीएडी समझते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग, जीएडी है ना, जो बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। तो ये जाकर के अप्रूवल देता है, यही जाकर के आपका जो है डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है। तो 2308 पोस्ट के लिए जो है आपका जो है बीएसएससी जो है चूंकि गैड को जो है भेज चुका है, और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अभी जो बिहार में जो आपका नोटिफिकेशन जो आने वाला है, जैसे आपको हमने बताया था। और देखिए सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि देखिए नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले जो हम ही देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसका कॉपी देते हैं, कॉपी लोग करते हैं। और कॉपी देने वालों के लिए थोड़ा सा जो है हम चाहेंगे कि अगर आपके पास ऑथेंटिक कोई नॉलेज है तो बिल्कुल आप दीजिए। हम लोग चूंकि थोड़ा सा वर्केबल आदमी है, वर्क करते हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि समय से आपका नोटिस नहीं मिल पाता हो। पेपर में भी आपका आज दिया हुआ है, लेकिन ये हमको 2 दिन पहले ही पता चल चुका था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इसको विस्तृत में आपको जो है कि बताएंगे। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन ये जितना भी पोस्ट जो आ रहा है ना, ये एलडीसी लेवल का आएगा, एलडीसी। और सबसे ज्यादा पोस्ट जो होगा 1000 समथिंग जो पोस्ट है, आप लोग देखते होंगे नगर जो देखते हैं, नगर एवं आवास विभाग जो देखते होंगे जिसका नाम है, जैसे नगर निगम है, कहीं कहीं नगर पंचायत है ना। तो ऐसे ऐसे जगह पर जो है लगभग जो है 1000 प्लस जो है केवल इसमें केवल सीटों की संख्या आ रही है। और बाकी आपका जितने भी डिपार्टमेंट है बिहार में, आपका क्या कह सकते हैं कि 44 गो डिपार्टमेंट है। तो हर जगह जो है डिपार्टमेंट, एलडीसी मतलब समझ रहे हैं कि लोअर डिविजनल क्लर्क। तो इसका आपको बेसिक चीज भी बता देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि सपोर्टेड सीजीएल आया हुआ है ना, सीजीएल आपका थर्ड आया हुआ है, तो जो सिलेबस जो है सीजीएल थर्ड का है वही सिलेबस आपका यही स्टेप आपका रहेगा। फर्स्ट स्टेप जो देखते होंगे आप लोग, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है कि प्री है, क्या है, प्री है। और सेकेंड स्टेप में क्या है कि आपका मेंस है, क्या है, मेंस है। तो जो बच्चे जो है कि एसएससी सीजीएल से जो जुड़े होंगे, जो तैयारी जो कर रहे होंगे, उनके लिए ये इंटर लेवल का सिलेबस जो है थोड़ा सा आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा, अब आसान नहीं रहा। तो इसमें क्या है कि सेम सिलेबस आपका यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट बड़ा जरूरी है। सॉरी, टाइपिंग टेस्ट जिनका अच्छा होगा या नहीं भी होगा, तो निश्चित तौर पर जो है ना टाइपिंग टेस्ट, तो इसमें एलिजिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोअर डिविजनल क्लास एलडीसी का ये पोस्ट है। तो इसमें आपको मिलेगा, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें क्वालिफाइंग, यानी कि क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्री में पास कर जाते हैं, मेंस में पास कर जाते हैं, उसमें टाइपिंग टेस्ट में भी आपको पास करना होगा। जो आपका सिलेबस है, जो आपका सीजीएल थर्ड का सिलेबस है, जैसे मैथ्स है, देखे होंगे आप लोग, तो मैथ्स में आपका कितना है भाई, तो 25 है। उसके बाद आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में कितना है, तो 50 है, 50 है। उसके बाद आपका जीएस है, तो जीएस में कितना क्वेश्चन है, 50 है। और उसके बाद जो है आपका साइंस है, ठीक है ना,
तो साइंस में भी आपका कितना क्वेश्चन है 25, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस आपको टोटल रहेगा। जो आपका सीजीएल थर्ड के लिए आपका जो एलिजिबल है, जो सिलेबस जो है वही चीज आपको इसमें भी जाकर के आपको इंटर लेवल में पूछेगा। अब रह गया कि इसके लिए जो भी आपको जैसे एसएससी सीजीएल में जो आपको लगे थे, जैसे एनसीएल आपका लगा था, है ना। अब मान लीजिए हर कास्ट से रिलेटेड जो है, जैसे ईबीसी में है, ओबीसी में है ना। अब मान लीजिए एससी में है, एसटी में है या ईडब्ल्यूएस में है, तो उसमें क्या है कि कैटेगरी है कास्ट का। तो जितने भी आपको सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे थे, जो बहुत सारे बच्चों लोगों को छूट भी गया था, तो निश्चित तौर पर आप जो है इसका नोटिफिकेशन अगले मंथ में आएगा। और जो लोग पिछला बार जो छूट गए थे उनके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप इसको लेकर के चलिए। और आपके हाथ में जो है, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो इंटर लेवल का भी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन में आपका जस्ट लाइक जो है कि आपका एक्साइज एसआई का आने वाला है, फिर आपका बिहार दरोगा का आने वाला है, फिर आपको बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन आपको बिहार में एक से एक आने वाले हैं। तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इसका एज क्या रहेगा, एज। तो जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार होता है। और एज ध्यान रखिएगा कि 2 लेवल से आपको काउंट किया जाता है। एक आपका एक जो है 2023 अब हो जाएगा। अगर अगस्त के बाद अगर आएगा तो निश्चित तौर पर यहां से काउंट होगा। अगर अगस्त तक आ जाता है तो उसमें क्या करता है कि 1/8 ले लेगा, 1/8/2022। तो निश्चित तौर पर तो ये 2 जो है जाकर के एज काउंट करने का ये जो है मंथ होता है, ठीक है ना। या तो शुरुआती दौर में लेगा और नहीं तो अगस्त में लेगा। अभी तक से मेरे जो जेहन में है, जो मेरे अनुभव जो है, अभी तक से जितने भी नोटिफिकेशन जो आए हैं, यही 2 डेट आपका आगे चल करके या पूर्व में जितने भी आपका नोटिफिकेशन जो आए हैं उसमें निश्चित तौर पर इसी टाइप से जाकर के आपको जो है एज लिया जाता है। जिस तरह से आपका एज जो लिमिट था सीजीएल थर्ड में जो था, उसी टाइप का सेम हूबहू एकदम जो है आपका बीएसएससी में इंटर लेवल में रहेगा। तो इंटर लेवल को आप मत समझिएगा, इसको आप ग्रेजुएशन लेवल तक समझिएगा। इसकी तैयारी के लिए आपको बेहतरीन जो है अभी से ही जाकर के आपको बुक्स का चयन कर लीजिए। अच्छे अच्छे बुक्स का जब चयन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें मेरिट बनाने का जो काम करता है उसमें क्या करता है कि मैथ और रीजनिंग काम करता है। इसलिए अभी से ही रेगुलर अगर आप क्लास करते हैं, मैथ पर पकड़ बना लीजिए, रीजनिंग पर पकड़ बना लीजिए। जिनका मैथ रीजनिंग सही होता है ना, उधर जीएस गड़बड़ होता है, जिसका जीएस सही होता है उधर मैथ रीजनिंग गड़बड़ होता है। तो किसी का जो है ना कोई पार्ट जो है बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, यानी कि बैलेंसिंग रहता है, बैलेंस पर रहता है लोग। तो आपको अगर अभी से ही मौका मिलेगा, जैसे देखेंगे 2014 में जो फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन जो आया था, अभी जाकर के आपको 2022 में जाकर के 8 साल के बाद जाकर के आपको क्लियर किया है, देख रहे हैं ना। तो कारण क्या था इसका, इसमें बहुत अधिक 18 लाख प्लस जो है जाकर के इसमें फॉर्म फिल हुए थे। तो कम आपका जो है सीट रहता है ना, कम सीट रहता है तो बच्चे भी क्या करते हैं उसमें कम भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, ये सीट जो है आपका घटता बढ़ता रहता है। आपका जो भी नोटिफिकेशन में आएगा, अभी जो आपको आ रहा है वो निश्चित तौर पर जो है 2308 पोस्ट आ रहा है, और इसी आज हो गया 1 अगस्त हो गया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है आपको, सॉरी आज 2 अगस्त है ना, 2 अगस्त हो गया, तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो अगस्त मंथ में आपका 2 नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास, देखिए अब देखिए ऑनलाइन पर थोड़ा सा हम फोकस कर देते हैं। देखिए क्या है ऑनलाइन क्लास में क्या है और ऑनलाइन टेस्ट में क्या है। अब देखिए क्लास और टेस्ट में दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे ऑनलाइन टेस्ट में क्या है कि आपका ऑनलाइन में क्या होता है, अपडेटेड क्वेश्चंस आपको रहते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट कोई निकाला, कोई बुक मार्केट में अगर निकला तो उसमें क्या होता है कि एक बार प्रिंट हो गया, साल 1.5 साल 2 साल तक चलता है। अब देखिए क्वेश्चन की क्या लेवल है। अगर 14 में जब नोटिफिकेशन आया था उस समय जो प्रैक्टिस सेट जो आए होंगे, तो क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए होंगे, करंट वरेंट बिल्कुल नहीं आया होगा। तो जो ऑनलाइन में क्या होता है कि आजकल लड़कों का रुझान जो है ऑनलाइन के प्रति बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी बिहार में जो है कि एग्जामिनेशन का दौर है, तैयारी का दौर है, अच्छे मौसम भी है, बरसात का मौसम है, और ऑनलाइन क्लास, ये 2 ऑनलाइन क्लास में क्या है कि ऑफलाइन की अपेक्षा आपको ऑनलाइन में क्या है कि आपको कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी में आपको टीचर भारत के विभिन्न हिस्सों से आपको मिल जाएंगे। इसलिए हर लोग जो है घर में बैठ करके तैयारी कीजिए, मेहनत करिए। आपके पास अगर क्वालिटी रहेगा, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छा रहेगी, तो निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम्स जो है आप निकाल सकते हैं। एक महिला हमारे पास फ़ोन की, वो गया के रहने वाली थी महिला। वो बोली कि सर हमने जो फॉर्म ही नहीं भरा था। बीएसएस सीजीएल थर्ड की बात करते, क्या हम जैसे त्रुटि जो सुधार करने के आया था,
तो उसमें क्या हुआ कि वो बोले कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। हम बल्कि बिल्कुल आप भर सकती हैं, लेकिन आपका नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड कुछ नहीं, आपको भरने के लिए कुछ नहीं, सरकार के खाते में जाएगा, बीएसएससी के खाते में पैसे जाएंगे, आप जब पैसे जब कटाएंगे, लेकिन कोई उससे फायदा आपको होने वाला नहीं है। उस महिला को हमने एक बात बोला था कि जब आपको ये नहीं पता है कि किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, किसका फॉर्म निकला हुआ है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, उसके क्या क्वालिटी मतलब टेस्ट की क्या मैंने होना चाहिए, मानी क्वेश्चन का पैटर्न का क्या होना चाहिए, उसमें एज का क्या होना चाहिए, और एनसीएल जो मांगता है उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हमने उसको स्पष्ट कहा था कि आप क्या करिए कि चुपचाप जो है घर में खाना बनाइए, इससे आपको कोई फायदा नहीं, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं होता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको पीछे लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप फॉर्म आपको नहीं पता है कि कब निकला था, कब उसका लास्ट डेट था, 1.5 महीना जा करके बीएसएससी जा करके समय दिया, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट से अगर आप लोग मेरे अगर बात को लगता होगा तो बिल्कुल आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम जब कहते हैं कि निश्चित तौर पर अगर आप उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार चलिए, उसके पीछे पीछे आप दौड़ते रहिए, तो निश्चित तौर पर जो है ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन टेस्ट एकदम जुड़िए, आपको बहुत फायदे होंगे। हम लोग भी जाकर के बीएसएससी सीजीएल का जाकर के जो है कि स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट भी, और बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जो है आपको आएगा, और बिहार दरोगा का हमारे द्वारा जो रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन थ्रू जो हो रहा है वो 8 अगस्त से होगा, क्योंकि 1 अगस्त से होने वाला था लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया, जिसके चलते हम लोग 8 अगस्त से जाकर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर किन्हीं को मान लीजिए दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो 75418343 और 03 ये नंबर है, और 9931843263 यही 2 नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं को अगर ऑनलाइन टेस्ट ले जुड़ना हो, ऑनलाइन क्लास ले जुड़ना हो, या आपको किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी लेना हो, तो थोड़ा कॉल्स ले ज़्यादातर आप लोग बचिए, और उसमें जो है आपको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, तो निश्चित तौर पर जो है कहीं भी आदमी रहेगा तो उसका रिप्लाई आपको मैसेज के थ्रू दिया जाएगा। उस स्थिति में जाके कॉल किया जाता है जब लगता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नंबर देने का मतलब है, कॉल करने का मतलब है कि लोग सुबह से लेकर के और रात के अगर 2 बजे तक अगर मोबाइल खुला है तो 2 बजे तक ही कॉल करता है लोग। तो आपको अब जो है तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। जितने भी आपको जो है इसमें एलिजिबल जो है आपको सर्टिफिकेट जो लगेंगे, बहुत बच्चों का गलत जो हो गया था, जो बीएसएससी सीजीएल में त्रुटि का सुधार हुआ, तो यहाँ पर भी जो है आप लोग गलत नहीं करेंगे, बढ़िया से उसको फुलफिल करेंगे। और आपके लिए 2022 को एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से और बहुत सारे बीएसएससी हो या आपका बीपीएसएससी हो, सब जगह से आपका नोटिफिकेशन जो है दिसंबर से पहले जो आपको आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता होगा तो निश्चित जो तौर पर जो है आप लोग अपने अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, और कमेंट्स करने से कभी बचना नहीं है। जितना आपको इच्छा करे उतना आप कमेंट्स करिए, ठीक है। और हम लोग मॉर्निंग में और रात में 2 टाइम में क्लास लेते हैं, जो फ्री एकदम हम लोग रहते हैं, तभी जाकर के पढ़ाने में मजा भी आता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें हर तरह से जैसे नोटिफिकेशन आएगा, इसके जो एलिजिबिलिटी होगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जाएगा, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स हम जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।